हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। बडीज़, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि आपकी स्टोरीज को शेयर किया जाए तो आप चाहें तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं या लिख के भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बस यकीन दहानी कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर नहीं है, डिस्टॉर्शन नहीं है और आप बिल्कुल परफेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। गाइस, आज की कुछ स्टोरीज हैं जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी ही वियर्ड स्टोरीज हैं, जिनमें जो सबसे पहली स्टोरी है ये हमें कामरान खान साहब ने शेयर की है और ये जो वाकया है ये 2016 में इनके साथ पेश आया था। ये बताते हैं कि बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जब ये इंजीनियर नहीं बने थे तो उस वक्त ये एक कॉल सेंटर में या एक सॉफ्टवेयर हाउस में एज मैनेजर काम किया करते थे। अब ये जो सॉफ्टवेयर हाउस था ये नॉर्थ कराची के अंदर मुकीम था और आमतौर पे जो सॉफ्टवेयर हाउस के जितने भी लड़के थे वो रात को 2 या 3 बजे तक फ्री हो जाते थे और बारी बारी अपने अपने घरों को चले जाया करते थे। अब क्योंकि ये मैनेजर थे तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि लड़कों के या टीम के जाने के बाद जो भी हिसाब किताब है या जो भी रिपोर्ट है वो अपने बॉस को शेयर करें। तो वैसे ही रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था और पूरे फ्लोर पे सारे के सारे लोग जा चुके थे। ये अकेले लैपटॉप पे अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। ये बताते कि एकदम से उसी दौरानिये में लाइट चली गई। अब जब लाइट गई तो लाइट जाने के बाद एकदम से अंधेरा हो गया। सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन थी जिसकी रोशनी से ये गुजारा कर रहे थे। लाइट वैसे भी चली आती थी लेकिन मुश्किल 10 या 15 मिनट में वापस आ जाया करती थी। अब इन्होंने सोचा कि लाइट आ जाएगी तो मैं अपने काम को कंटिन्यू रखता हूँ। ये बताते हैं कि 15 मिनट गुजरे, फिर आधा घंटा गुजर गया। मेरी रिपोर्ट तैयार होने में तकरीबन आधा पौन घंटा बाकी था कि इसी दौरानिये में जो हमारा सॉफ्टवेयर हाउस था इसका जो बाहर का हिस्सा था यानी जहाँ पे गैलरी मौजूद थी तो वहां पे इनको थोड़ी सी मूवमेंट महसूस हुई। अब जब इनको वहां से उस तरफ से आवाज आई तो इन्होंने अल्टीमेटली उस तरफ देखा। इनको ऐसा लगा कि जो खिड़की है जो कि ग्लास की थी, शीशे की खिड़की थी, उस खिड़की से कोई बाहर की तरफ से अंदर झांक रहा है। अब इनको पहला इंप्रेशन तो यही आया कि शायद कोई चोर है या इस तरह का कोई कैरेक्टर है जो इस बिल्डिंग में या इनके फ्लोर में अंदर आना चाहता है। ये बताते हैं कि अभी मैं उसके ऊपर गौर कर ही रहा था कि एकदम से मुझे किसी औरत के हंसने की आवाज आना शुरू हुई और जैसे ही मुझे लगा कि कोई औरत हंस रही है बल्कि जोर से कहकहा लगा रही है और मैंने जब उसकी आवाज पे या उस डायरेक्शन पे गौर किया तो ये जो आवाज थी ये गिलास डोर के या विंडो के बाहर की तरफ से गैलरी से आ रही थी और शायद ये वही औरत या वो लड़की थी जो बाहर से अंदर की तरफ झांक रही थी और ये उसने ही कहकहा लगाया था। अब जैसे ही ये खड़े हुए और खड़े होके विंडो की तरफ जाने लगे तो इन्होंने देखा कि वो जो विंडो है उस विंडो से जो उस औरत की शक्ल नजर आ रही है, उसके बहुत बड़े बड़े से बाल हैं और उसकी जो आंखें हैं वो लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं। एक अजीब सी खौफनाक सी शक्ल थी उसकी और वो बाकायदा अपने दोनों तरफ हाथ रख के अंदर की तरफ झांक रही थी। खैर, इनके पास वैसे भी गन मौजूद हुआ करती थी तो अगर ये छोड़नी भी होती तो ये उसको पकड़ने वाले थे। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने गन लोड की और बाहर की तरफ आने लगा, इसी दौरानिये में जैसे ही मैंने गेट खोला तो मैंने देखा कि एक तकरीबन 7.5-8 फीट की औरत है
जो खिड़की से अंदर की तरफ झांक रही थी, उसके जो पाँव या हाथ हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबे हैं, और इतने लंबे हाथ या पाँव आमतौर पे औरतों के नहीं हुआ करते। एक अजीब सा लंबा सा उसका चेहरा था और बहुत ही भयानक या खौफनाक उसकी शक्ल थी। अब जैसे ही मैं उसके सामने 1 to 1 मौजूद था, वो दोबारा से अजीब से तरीके से मुझे देख के हंस रही थी, और उसकी जो हंसी की आवाज़ थी या उसकी जो भी आवाज़ निकल रही थी वो बहुत पतली सी आवाज़ थी, और ऐसा लग रहा था कि वो मुंह के बजाय नाक से बोल रही है या हंस रही है। अब मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ कि यकीनन ये कोई इंसान नहीं है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, तो अगले ही लम्हे मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते ये जो औरत थी, इसने एकदम से गैलरी से नीचे की तरफ जंप मारी और हवा के अंदर ही धुआं बन के तहलील हो गई। कुछ देर तक तो मैं वहां पे खड़ा हुआ देखता रहा। मेरी समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं बिल्कुल पजल्ड था। मेरी ऊपर की सांसें ऊपर थी, नीचे की सांसें नीचे थी, और मैं अब तक समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये कौन मखलूक थी जो एकदम से नीचे कूदी और देखते ही देखते गिरने के बजाय हवा में गायब हो गई। तकरीबन 10 मिनट तक मैं वहां पे खड़ा रहा। मेरे पास गन मौजूद थी, आयतुल कुर्सी में पढ़ रहा था। जब मेरे सेंसेस बहाल हुए और मैंने अपने लैपटॉप को लेके नीचे की तरफ जाना बेहतर समझा, तो जैसे ही मैं बिल्डिंग से बाहर निकला तो सामने एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था, और उसको महसूस हुआ कि जैसे मेरे चेहरे पे एक अजीब सा खौफ मौजूद है। वो मुझसे पूछने लगा कि साहब, सब खैरियत तो है? आप थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा कि इसको ना बताऊं, लेकिन जब उसने मुझसे दोबारा पूछा तो मैं कुछ देर उसके पास बैठ गया और मैंने उससे कहा कि यार, एक अजीब वाकया मेरे साथ पेश आया है। अभी जब मैं ऊपर बैठा हुआ काम कर रहा था तो मैंने ऐसे ऐसे एक औरत को देखा था, और वो मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते गायब हो गई थी। पहले तो गार्ड मेरी बात सुनने लगा, और उसके कुछ देर बाद वो कहने लगा कि साहब, मैं भी आपको एक वाकया बताता हूँ। मैं अब से तकरीबन 3-3.5 साल से इसी एरिया में यहाँ पे जॉब किया करता हूँ, और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था। शदीद सर्दी हो रही थी और मैं यहाँ पे बैठा हुआ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। तो इसी दौरानिए में मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जो आपकी बिल्डिंग है या जो आपका फ्लोर है, उस फ्लोर की जो गैलरी है वहां से कोई झांक रहा है। अब क्योंकि हमारे पास टॉर्च वगैरह भी मौजूद हुआ करते हैं, तो मैंने रैंडमली टॉर्च निकाला और आपकी गैलरी की तरफ मारना शुरू किया। मैं समझ रहा था कि शायद कोई चोर होगा या इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही होगी। अपने तौर पे मैं अलर्ट था और मुझे लग रहा था कि अगर कोई चोर होगा तो मैं उसको गोली मार दूंगा। खैर, जैसे ही मैंने उस तरफ टॉर्च मारना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक औरत है जो आपकी गैलरी के बिल्कुल कोने पे खड़ी हुई है, और उसका थोड़ा सा चेहरा या थोड़ा सा हिस्सा मुझे नजर आ रहा है। और जितना हिस्सा मुझे नजर आ रहा है उसके मुताबिक इस औरत का जो चेहरा है वो बहुत ही भयानक या बहुत ही खौफनाक चेहरा है, और उसकी जो आंखें हैं वो लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उसके चेहरे पे बहुत सारे जख्म मौजूद हैं या उसके चेहरे से खून निकल रहा है। अब जैसे ही मैंने उस लड़की को या उस औरत को यहाँ पे खड़े हुए देखा तो मैं सोचने लगा कि इतनी खौफनाक शक्ल की औरत भला इस ऑफिस में कैसे काम कर सकती है। अभी जबकि मैं उस औरत पे टॉर्च मार रहा था या उसको देख रहा था, तो मेरी आंखों के सामने ये जो औरत थी, इसने अजीब से तरीके से एक जंप मारी, और जंप मार के जो बराबर वाली छत थी, उस छत के ऊपर कूदने के बाद पता नहीं कहां चली गई। और मैं भी उस दिन से हैरान था कि आखिर इस फ्लोर पे
या इस गैलरी में आखिर वो कौन औरत थी जो खड़ी हुई थी और उसने गैर मामूली तौर पे इस गैलरी से बाकायदा बराबर वाली छत पे एक जंप मारी, जो कि किसी भी तरह एक आम औरत या लड़की के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। इस वाकये का जिक्र मैंने आपके मालिक के साथ भी किया था, लेकिन आपके मालिक का यही कहना था कि शायद तुम्हारा वहम होगा, या तो हो सकता है कि वो नहीं चाहते हो कि ये बात लोगों को पता चले, क्योंकि आपका जो फ्लोर है वहां पे ऑलरेडी ऑफिस मौजूद है और आपके सॉफ्टवेयर हाउस में बहुत सारे लोग काम किया करते हैं। ये बताते हैं कि उसके बाद भी मैं तकरीबन 6 महीने तक उस सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता रहा और मुतादिद बार ऐसा महसूस होता कि जैसे उस सॉफ्टवेयर हाउस के किचन में कोई मूवमेंट हो रही है। कभी ऐसा होता कि खाने की खुशबू आने लगती, और एक दफा वैसे ही हुआ कि मुझे महसूस हुआ कि जैसे गली के अंदर कोई चल रहा है और जो भी वहां पे मौजूद है वो यकीनन एक औरत है। एक दफा मुझे बाकायदा किसी औरत के गुनगुनाने की या गाना गाने की आवाज महसूस हुई। खैर, उसके बाद से मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब भी मैं इस ऑफिस के अंदर जाऊंगा या लेट नाइट बैठूंगा तो कम से कम मैं तिलावत करूंगा या हिसार कर लूंगा, और अगर मैंने हिसार नहीं भी किया या तिलावत नहीं भी की तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे या लैपटॉप के ऊपर कुरान आयत प्ले कर दिया करता था। आज भी वो कमर्शियल बिल्डिंग मौजूद है और आज भी उस फ्लोर पे हमारे कॉल सेंटर के अलावा कोई और कॉल सेंटर मौजूद है। आज भी वहां पे लड़के लड़कियां काम किया करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अब उन लोगों के साथ इस तरह के वाकयात पेश आते हैं या नहीं आते। गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है, ये स्टोरी हमें काशान साहब ने शेयर की है और इससे पहले भी बहुत सारी स्टोरीज ये शेयर कर चुके हैं। ये बताते हैं कि 2013 और 14 में ये गुलशन इकबाल की एक बिल्डिंग में एक कॉल सेंटर के अंदर जॉब किया करते थे। अब इनकी जो जॉब की टाइमिंग थी वो 7 बजे शुरू होती थी और 4 या 4:30 बजे ख़त्म हो जाया करती थी। इस दौरानिए में मुख्तलिफ लड़के और लड़कियां वहाँ पे मौजूद होते थे, और वैसे ही जब ये सारे लड़के लड़कियां जॉब करके चले आते थे तो इनकी जिम्मेदारी थी कि जो भी आज का काम है या जो भी रिपोर्टिंग है ये अपने बॉस को करने के बाद वापस जाएं। ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता कि मुझे फजर की अजान हो जाया करती थी और मैं उसके बाद अपने घर के लिए निकला करता था। सैटरडे का जो दिन था वो हम लोगों के लिए या हमारी टीम के लिए हाफ डे हुआ करता था, और सैटरडे को तकरीबन रात के 1 या 2 बजे छुट्टी हो जाया करती थी। तो वैसे ही सैटरडे की रात थी और बारी बारी करके जो भी टीम मेंबर्स थे वो सारे के सारे जा चुके थे। तकरीबन 2 बजे का टाइम था, मेरा भी काम कंप्लीट होने वाला था। मेरी आदत थी कि जब मेरा काम चल रहा होता था या कंप्लीट हो जाता था तो मैं स्मोकिंग के लिए जो हमारी छत थी वहाँ पे जाके थोड़ी देर के लिए चला जाया करता था। वैसे ही मैं अपने ऑफिस से या अपने कॉल सेंटर से निकला और सीढ़ियों से होता हुआ छत की तरफ चला गया। मैंने सिगरेट जलाई और सिगरेट जलाने के बाद अपने दोस्त को फोन मिला लिया। अभी मुझे बात करते हुए 5 या 10 मिनट ही गुजरे थे कि जो मेरी नजर है वो सामने वाली जो छत थी या सामने जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर पड़ी। अब ये जो बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग थी ये गुज़िश्ता 15 या 20 सालों से मुकम्मल तौर पे खाली थी और एक अजीब सी टूटी फूटी बिल्डिंग थी। सुना था कि इस बिल्डिंग के ऊपर कोई केस चल रहा है या कोई प्रॉपर्टी का मसला है जो 2 भाइयों के दरमियान मौजूद है। खैर, जब से अब तक हमने उस बिल्डिंग को जब भी देखा है तो उसको खाली देखा है। बहरहाल सिगरेट पीने के दौरान जब मेरी नज़र सामने वाली बिल्डिंग की छत पे पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि जहां पे स्टेयर्स मौजूद हैं उन स्टेयर्स के ऊपर कोई बैठा हुआ है
और मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से वहाँ पे जॉब कर रहा था और उससे पहले भी इस बिल्डिंग के बारे में मैं जाना करता था और हम सबको पता था कि ये जो बिल्डिंग है हालांकि कमर्शियल हमें बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे खाली है। खैर, मेरा जो फोकस था वो फ़ोन के ऊपर था और साथ साथ में सिगरेट पी रहा था, तो मैंने इग्नोर किया और दोबारा से एक चक्कर लिया छत का। और जब मैं घूम के वापस उस तरफ आया तो मैंने देखा कि अब बाकायदा सीढ़ियों के ऊपर एक औरत जैसे लेटे होते हैं उसी अंदाज में बैठी हुई है। बड़ा अजीब सा तरीका था उसके बैठने का। शायद उसके पाँव बहुत ज़्यादा लंबे थे या फिर उसके जो हाथ थे वो बहुत ज़्यादा लंबे थे, इसलिए मुझे अजीब लग रहा था। अब मेरा जो फोकस था वो फ़ोन के ऊपर भी था और मैं थोड़ा सा हैरान भी था कि बहुत ज़्यादा लंबी सी औरत है कि तकरीबन 10 या 12 सीढ़ियों तक उसका वजूद फैला हुआ है। अब मैंने कुछ देर के लिए जो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था उसको होल्ड किया और प्रॉपर्ली सामने स्टेयर की तरफ देखने लगा। जब मैंने उस औरत के ऊपर गौर किया तो वाकई में वो बहुत ज़्यादा लंबी, बहुत ज़्यादा चौड़ी औरत थी। अगर आप कद से अंदाज़ा लगाएं तो आप कह सकते हैं कि उसका कद तकरीबन 7.5-8 फीट के दरमियान होगा। हालांकि वो मेरे सामने काफ़ी डिस्टेंस पे मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो आंखें थीं वो वाइट थीं, यानी कि उसकी जो आई बॉल्स थीं मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं और बहुत ही अजीब सा उसका हुलिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ वो भी मुसलसल मेरी तरफ देख रही है। और जबकि वो मेरी तरफ देख रही थी तो एकदम से वो खड़ी हुई और ना सिर्फ खड़ी हुई बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके उसने स्टेयर से उतर के आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया। बज़ाहिर तो वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट वो आगे नहीं बढ़ रही थी बल्कि वो मेरी तरफ बढ़ के आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि उसका जो कद है वो मजीद बढ़ता चला जा रहा है और एक अजीब सा खौफ था जो मेरे ऊपर तारी था। मैं मुकम्मल तौर पे पजल्ड था। मैं ना मूव कर पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। मैं मुसलसल खामोश खड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मैं कोई पुतला हूं। ना मैं हिल पा रहा हूं, ना आंखें झपका पा रहा हूं। ऐसा लग रहा था कि उसने मेरी सोच को, मेरे जिस्म को मफलूज करके रख दिया है। और जैसे ही वो बिल्कुल मेरी बिल्डिंग के सामने यानी छत के किनारे तक आई तो ऐसा लगा कि उसने अपने हाथ हवा में किए हैं और अब बाकायदा वो फ्लोट करती हुई या लेविटेट करती हुई मेरी तरफ बढ़ रही है। जैसे ही मुझे ये फीलिंग हुई और ऐसा लगा कि वो बाकायदा हवा में है और मेरी छत की तरफ या मेरे सामने आ रही है, तो उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मैं एकदम से गिरा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो तकरीबन 1 या 1.5 घंटा मजीद गुजर चुका था और मैं उसी जगह पड़ा हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वहां पे ना कोई औरत मौजूद थी, ना कोई इस तरह की औरत का नामो निशान मौजूद था। मैंने खड़े होने के बाद अपने कपड़ों को झाड़ा और आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ सीधा ऑफिस के अंदर की तरफ पहुंच गया। जैसे तैसे मैंने ये टाइम गुजारा और जब फजर की अजान हुई तो मैं अपने घर के लिए रवाना हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि इस दौरानिये में ही 2-3 घंटे के अंदर अंदर मुझे 102, 103 बुखार हो चुका था और अगले 1 हफ्ते तक ना मैं ऑफिस जा सका था और ना ही मेरी तबीयत बेहतर हुई थी। उसके बाद से मैंने जब तक उस बिल्डिंग में या उस ऑफिस में जॉब की तो मैं कभी भी न छत पे गया और ना ही मैंने सामने वाली छत पे झांक के देखा। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो 2 स्टोरीज मैंने शेयर की हैं ये दोनों स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ लाजमी करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको खुशहाली दे, कामयाबी दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे और सलामती दे।
अल्लाह आपका और हम सबका हाफिज़ व नाज़िर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।